कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इस मूवी पर इतना ज्यादा विवाद हो गया कि अब CBFC ने इस मूवी को 3 कट और कुल 10 बदलाव के साथ रिलीज करने की बात की है और US सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया है। लेकिन अपने हालिया इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा था कि भले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े, लेकिन वो इस मूवी को बिना किसी कट के रिलीज करके ही मानेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यूज में और भी कई सारी बातें कही हैं और कई सारे दावे किए हैं। कंगना रनौत कहती हैं कि रणबीर कपूर उनके घर पर आए थे और संजू मूवी के लिए उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर ये भी कहती हैं कि संजय लीला भंसाली की मूवी रामलीला का आइटम नंबर उन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ये ऑफर प्रियंका चोपड़ा को मिला। कंगना रनौत ने बताया कि उनको खुद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने आइटम नंबर करने से मना कर दिया था। वो बोलती हैं, अब देख लीजिए, मुझे संजय लीला भंसाली जी ने रामलीला के आइटम नंबर के लिए बुलाया था। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, चाहे भंसाली बुला ले चाहे कोई भी, मैं नहीं कर सकती आइटम नंबर। लोगों ने कहा ये पागल है जो भंसाली को मना कर रही है। बहुत जरूरी है कि हम औरत को कैसे दिखाते हैं। कंगना रनौत यहाँ पर कहती हैं कि आज से 10 साल पहले जब वो आमिर खान के साथ उनके शो सत्यमेव जयते में गई थी, तो वहाँ पर भी ये दोनों यही बात कर रहे थे कि आखिर आजकल के जो आइटम नंबर हैं, जो आइटम सॉन्ग्स आते हैं, आखिर वो अपने गानों के जरिए लोगों तक क्या पहुँचाना चाह रहे हैं। तंदूरी मुर्गी हूँ गटका ले सैया अल्कोहल से, करीना कपूर का ये गाना बहुत ज़्यादा हिट रहा है, लेकिन हम इस गाने से लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। जिस तरीके के ये आइटम सॉन्ग्स जब सिनेमा घरों में रिलीज होते हैं, थिएटर्स में रिलीज होते हैं, तो वहाँ पर एक अलग हुड़दंगई होती है, वहाँ पर सीटियाँ बजती हैं, लोग अजीब तरीके से उस चीज़ को देखते हैं। और हम आखिर क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम एक औरत को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। बहुत ही गलत मैसेज जाता है अगर इस तरह के हम आइटम नंबर अपने देश में किसी मूवी के अंदर लाते हैं। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है और शायद यही रीजन है कि कंगना रनौत आइटम नंबर से कोसों दूर रहती हैं और उन्होंने अपने लाइफ में आज तक आइटम सॉन्ग नहीं किया। कंगना रनौत ने आगे कहा, इस तरह की फिल्मों की निंदा होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को सराहना मिलती है। मीडिया भी उसकी जिम्मेदार है, उनकी निंदा होनी चाहिए, उन्हें आलोचना मिलनी चाहिए। एक्ट्रेस ने इसके पहले बताया था कि उन्होंने सलमान खान की सुल्तान और बजरंगी भाईजान से लेकर रणबीर कपूर की संजू और अक्षय कुमार की भी कई फिल्मों को ठुकराया है। कंगना रनौत कोई भी बात बहुत ही बेबाकी से कहती हैं, उनका जो बेबाक अंदाज है वो बहुत ही बढ़िया है और जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखती हैं, उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है और कई मायनों में वो सही भी बोलती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जानती है कि वो लोगों को, ऑडियंस को क्या दिखाएगी कि ऑडियंस थिएटर्स तक जा पहुंचेगी। और आपको बता दूं मैं कि कई बार तो आइटम सॉन्ग्स जो फिल्मों में होते हैं और कई बार गानों के वजह से ही लोग जाते हैं थिएटर्स तक, भले ही मूवी में कोई भी स्टोरी ना हो। अब मैं अगर स्त्री 2 की बात कर लूँ कि स्त्री 2 ने जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है और 500 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है स्त्री 2। इस मूवी में तमन्ना भाटिया ने एक आइटम सॉन्ग किया है आज की रात। आज की रात से तमन्ना भाटिया अब हर किसी के दिलों में राज कर रही हैं और आपको मैं बता दूं कि तमन्ना भाटिया के इस गाने को इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिली और साथ में जैसा कि कंगना रनौत ने यहाँ पर कहा कि हुड़दंगई होती है और लोग सीटियां मारते हैं थिएटर्स में, ये बात भी एकदम सही है क्योंकि इस चीज को मैंने भी महसूस किया था जब मैं स्त्री 2 देखने गई थी। और इस तरह की चीजें होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑडियंस उस चीज को प्यार देती है, अप्रिशिएट करती है और कई बार तो लोग यही देखने जाते हैं। तो ऐसे में भाई डायरेक्टर्स क्यों पीछे हटेंगे, वो तो फिल्म में मसाला डालेंगे क्योंकि उन्हें फिल्म चलानी है, उन्हें बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करना है। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।